बहुत ही अच्छा टॉपिक जो 11, 12 और 10 के लिए तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। समयावता क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है हमको। जब दो यौगिक, कोई भी दो यौगिक का अणुसूत्र समान, अणुसूत्र का मतलब जो होता है सूत्र, जैसे नमक का अणुसूत्र क्या होता है NaCl, ठीक है ना। तो इसमें Na एक तो है, Cl एक तो है, तो इसको हम कहेंगे अणुसूत्र है। तो अणुसूत्र समान हो लेकिन इनकी आकृति अलग अलग हो या रासायनिक गुणधर्म में या किसी भी प्रकार से ये अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए क्या 6 कार्बन की एक श्रृंखला है, 6 कार्बन की श्रृंखला है और सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसका नॉर्मली नाम क्या रखेंगे। 6 कार्बन के लिए लगेगा हेक्स और एन लग जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। बात समझ में आई, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन इसमें 6 है और हाइड्रोजन 14 ठो है, बात क्लियर है। लेकिन अगर इसी श्रृंखला को हम इस तरह बना दें सी 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 और यहाँ पे एक लटका दें ऐसे, समझ रहे हो, एक कार्बन यहाँ लटका दिए। अब जब कि ये लटक गया तो इसका नाम दूसरा हो जाएगा। तो ये श्रृंखला कितनी चेन की हो जाएगी, कितने कार्बन की हो जाएगी, 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन और एक ये जो लटका हुआ है, तो इसके लिए आएगा मेथिल, मेथिल। और ये 5 कार्बन की श्रृंखला मेथिल कहीं पे है, 2, कितने पे, 1 2 3 पे, ठीक है ना। कितने पे है, 3। तो 3 मेथिल और 5 के लिए लगेगा पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। बात समझ में। अब चूंकि इसमें भी 6 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या उतनी है जितना इसका अणुसूत्र है, सेम वैसे इसका भी अणुसूत्र है, बस क्या बदल गया, इसकी अभिक्रिया बदल गई। तो ये हेक्सेन था, ये 3 मेथिल पेंटेन बन गया। तो बात समझ में, इसी को हम क्या कहेंगे, समायवता कहेंगे। और ये जो यौगिक बना है इसको हम कहेंगे समायवी, क्या कहेंगे, समायवी यौगिक है। क्लियर है बात। अब ये जो समायवता है कई प्रकार की होती है, तो मुख्य हम 4 प्रकार की देख लें, संरचना, स्थान और क्या, क्रियाशील समायवता और श्रृंखला। संरचना क्या होगी, संरचना बदल गई तो हम कहेंगे संरचना समायवी है। यौगिक की क्या बदले, संरचना। तो जैसे यहाँ एक सीधी लाइन थी, सीधी लाइन थी, यहाँ पे क्या होगा, ये हमने इसकी संरचना चेंज कर दी। तो ये और ये यौगिक कैसे समायवी हैं, श्रृंखला वाले समायवी हैं। ठीक है, क्लियर है बात। हाँ, स्थान समायवता क्या होगा, अगर कोई यौगिक है या डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसका स्थान बदल दें। जैसे यहाँ पे पहले बॉन्ड डबल लगा हो पहले कार्बन पे, लेकिन हम इस डबल बॉन्ड को हटाकर यहाँ लगा दें, तो हाइड्रोजन की संख्या तो वही रहेगी, कार्बन की संख्या वही रहेगी, बस इसका नाम बदल जाएगा। और नाम बदलने को हम कहते हैं समावयवता। और समावयवता क्यों बदल रही है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो अपनी जगह बदल रहा है, स्थान बदल रहा है। क्लियर है बात। हाँ, इसी प्रकार जब क्रियाशील तत्व जैसे OH, COOH, इस तरह के जो भी तत्व हैं क्रियाशील तत्व, ये अपनी जगह बदलेंगे। मान लो यहाँ OH लगा हो और इस OH को हम हटा के यहाँ पे लगा दें, बात समझ में आई। तो इसने OH ने क्या कर लिया, अपनी जगह बदल ली, तो हम इसको कहेंगे ये क्या है, क्रियाशील के स्थान बदलने के कारण हुआ। ठीक है ना। तो स्थान समायवता तो है, साथ साथ क्रियाशील समायवता भी है। जैसे इसमें देखो ये क्या है, 2 कार्बन इसमें हाइड्रोक्साइड आखिरी में लगा है, तो इसका नाम होता है एथिनॉल, क्या होता है, जिसको हम एल्कोहल भी कहते हैं। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें CH3 और O को बीच में ला दें और CH3, ये H इसके पास चला गया, 3 बन गया, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल, जिसको हम ईथर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना। तो इसका नाम बदल गया और सभी चीज सेम है, कार्बन 2 है, 1 और 1, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 6 है, सब कुछ सेम है, बस क्या बदल गई, ये क्रिया वो श्रृंखला बदल गई। क्या बदल गई, श्रृंखला। समझ में आई बात। हाँ।